अब इन्हें कौन बचावेगा? नहीं, मासूम बच्चियों पर दया करो। जल्दी से दूध लेके चली जाती हूँ, माँ जी घर पे नहीं है। राधिका फटाफट से दूध लेके जा रही थी क्योंकि उसकी सास घर पे नहीं थी और वह बच्चियों को दूध पिलाने वाली थी। तभी उसका टॉमी उसको बाउल को गिरा देता है और वह दूध वहीं पर गिर जाता है। वह टॉमी को डांटती है कि टॉमी तुमने क्या किया, अब मैं बच्चियों को क्या पिलाऊंगी। तभी अभी माँ जी आ जाएंगी तो फिर उन्हें कुछ भी नहीं खाने के लिए देंगी। वह उसको डंडे से मारती है और बहुत दुखी हो जाती है। तभी एक बिल्ली उस दूध को पी लेती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। तभी राधिका को समझ आता है कि उस दूध में कुछ मिला हुआ था। टॉमी ने तो आज उसकी बच्चियों की जान बचा ली, इसलिए वह टॉमी से माफ़ी मांगती है कि उसने उसे गलत समझा और उसने तो उसकी बच्चियों की जान बचाई थी। वह टॉमी को प्यार से सहलाती है और उसका धन्यवाद करती है कि उसने तो भगवान का रूप धारण कर लिया है मेरे बच्चियों को बचाने के लिए। तभी उसकी सास और उसका पति वहां पर आ जाता है। दोनों के वहां आकर देखते हैं कि बिल्ली मरी पड़ी है और कहती है कि तुमने इन बच्चियों को दूध नहीं पिलाया, आज फिर ये नमुन्नी बच गई हैं। उसका पति भी उसको ऐसे ही बोलता है। वह कहती है अरे आप तो इनके पिता हो, आप तो ऐसे मत बोलो, आपकी बेटियां हैं ये। लेकिन इस गांव में एक प्रथा थी कि जब भी बेटियां पैदा होती थी तो उनको मार दिया जाता था। राधिका को जब दोनों बच्चियां पैदा हुई, दोनों की दोनों जुड़वा थी और सभी की बच्चियों को ऐसे ही कुएं में फेंक के मार दिया जाता था। इस गांव में यही प्रथा थी क्योंकि इस गांव में अब लड़कियां भी बहुत कम बची थी। ऐसे लड़कियों को मारते रहेंगे तो लड़कियां कहाँ बचेंगी। राधिका की सास अपने बेटे राकेश से कहती है कि अगर ये जल्दी से जल्दी तुम इनको नहीं मार पाए तो शंकरी ताई आ जाएंगी और वह हमें गांव से निकाल देंगी या जात से गिरा देंगी। इन बच्चियों का मरना हमारे लिए ज़रूरी है, नहीं तो हमें सभी के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। वह रात को दबके पाँव से जाता है और दोनों बच्चियों को उठाने की कोशिश करता है ताकि उन्हें जाकर कुआं में गिरा सके। तभी राधिका की आंख खुल जाती है और वह अपनी बच्चियों को उठा के एक साइड खड़ी हो जाती है और कहती है कि आपको शर्म नहीं आती। वह कहता है यह तो प्रथा है, मैं इसे पूरा करके ही रहूँगा। लेकिन राधिका उसका डट के सामना करती है। वह वहां से हार मान के चला जाता है। राधिका उसे धमकाती है कि अगर उसने उसकी बच्चियों के साथ कुछ किया तो वह जान लेने में पीछे नहीं हटेगी। ऐसे ही उन दोनों की बहस हो रही थी। तभी राकेश हार मान जाता है और वहां से चला जाता है। राधिका अपनी बच्चियों को बचाने में कामयाब हो जाती है। अगले दिन उसकी माँ कहती है अरे आज शंकरी ताई को पता चल जाएगा कि हमने अब तक बच्चियों को नहीं मारा। तभी शंकरी ताई के गुंडे वहां पर आते हैं और कहते हैं कि अगर आज ये काम पूरा नहीं हुआ तो तुम्हें कल से इस घर में नहीं रहने दिया जाएगा और तुम्हें जात से भी गिरा दिया जाएगा, क्योंकि ये काम जरूरी है करना। लेकिन राधिका उन दोनों की अच्छे से देखभाल करती है। अगले दिन शंकरी ताई अपने गुंडों के साथ आती है और कहती है कि अरे एक बहू तुझसे नहीं संभल रही है, ये बच्चियां छोटी छोटी हैं, अगर तेरे से यही नहीं मारी जा रही हैं तो तू क्या करेगी। वह शंकरी ताई से कहती है अरे हम क्या करें शंकरी ताई। लेकिन वह कहती है कि अपनी बहू को बुलाओ, अब मैं देखती हूँ उसको। वह गुंडे दोनों बच्चियों को छीनने की कोशिश करते हैं और शंकरी ताई उसे धमकाती है। वह कहती है कि आप कौन है मेरी बच्चियों को मारने वाली, भगवान है इनका रक्षक, तो इन्हें कोई नहीं मार सकता जब तक मैं जिंदा हूँ। तभी वह उनसे दोनों बच्चियों को छीनने की बात करती है और दोनों बच्चियों को छीन के ले जाने की कोशिश करती है। शंकरी ताई उन्हें चबूतरे के पास ले जा रही थी। राधिका को सारी बात याद आ जाती है कि उसने पहले कैसे अपने बच्चों के लिए प्रार्थना की थी। वह भगवान के सामने बैठ के बोलती है कि भगवान मुझे बेटा ही देना, अगर बेटियां दी तो तू ही उनकी रक्षा करना, क्योंकि ये गांव वाले बेटियों को नहीं छोड़ते हैं और मैं अपनी बच्चियों को ऐसा मरता नहीं देख सकती, इसलिए मुझे एक लड़का ही दे देना भगवान। भगवान उसकी प्रार्थना सुन लेते हैं क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा भक्ति भाव करती थी। और पंडित जी भी कहते हैं अगर बेटियां दी तो तुझे भगवान तेरी बेटियों की रक्षा जरूर करेगा। तभी वह वहां से प्रार्थना करके वहां से चली जाती है। तभी रास्ते में उसके पीछे एक छोटा टॉमी चलने लगता है। वह उसको कहती है कि अरे आप कहाँ से आ गए डॉगी। वह उसको खाना खिलाती है। तब से वह उसके पीछे रहने लग जाता है और उसके साथ ही हमेशा रहता, उसका ध्यान रखता। वह प्रेग्नेंट हो जाती है और 9 महीने उसके ऐसे ही बीत जाते हैं। ऐसे करते करते एक दिन उसका हॉस्पिटल में एडमिट होने का दिन आ जाता है और वह वहाँ पर
अच्छे से दो गुड़िया को जन्म देती है। वह डॉगी उनकी ही रक्षा कर रहा था। वह उसकी सास और पति की सारी बात सुन लेता है कि वह उसको मारने वाले हैं। वह राधिका को सचेत करने की कोशिश करता है और उसके साइड में भौंकने लग जाता है। राधिका भी उसकी सारी बातों को समझ जाती है कि वह कह रहा है कि उसकी बेटियों को मारने वाले हैं, लेकिन वह कहती है मैंने इसका इंतजाम कर लिया है। वह एक नोट लिखती है और वहीं पर अस्पताल के अंदर ही छोड़ के वहां से चली जाती है, क्योंकि उसको पता था कि उसकी बेटियों को मार दिया जाएगा। तभी उसको चबूतरे पर ले जाया जाता है और शंकरिताई उससे उसकी बेटी को छीनने की कोशिश करती है। वह कहती है कि आप कौन है मेरी बेटियों को मारने वाली, लेकिन शंकरिताई उसकी एक नहीं सुनती है। वह गांव की प्रथा को पूरा करने की पुरजोर कोशिश करती है और उसकी बेटी को छीन के अपनी गोद में ले लेती है। तभी राधिका कहती है कि मैं अपनी बच्चियों को ऐसे मरने नहीं दूंगी। शंकरिताई उसका खूब विरोध करती है। वह उससे प्रार्थना भी करती है कि उसे माफ कर दे, उसकी बच्चियों को छोड़ दे। वह उन बच्चियों को लेकर वहां से चली जाएगी। ये कैसी प्रथा है कि जिसमें बेटियों को ही मार दिया जाता है? अगर बेटियां नहीं होगी तो शादी कहाँ से होगी और आगे वंश कहाँ से चलेंगे? राधिका का नोट वहां पर डॉक्टर पढ़ लेता है और वह कहता है कि वह राधिका की बच्चियों को नहीं मरने देगा और वह पुलिस को लेकर वहां पर पहुंच जाता है। पुलिस वाले शंकरिताई को बंदूक दिखाते हैं। वह कहती है अरे इस नमूने से मैं नहीं डरने वाली, मेरे पास भी ऐसी बंदूकें हैं और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वह अपनी बंदूक निकाल लेती है और पुलिस वालों के सामने तान के खड़ी हो जाती है। लेकिन तभी टॉमी उनके ऊपर झपट्टा मारता है और वह एकदम से कुएं के अंदर गिर जाती है। वह वहां पर पड़कर आवाज लगाती है, लेकिन कोई उसको नहीं बचाता। आज उसको उसके किए की सजा मिल गई थी।